छोटे से गांव धर्मपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आदित्य। उसका सपना बड़ा था, लेकिन हालात बेहद साधारण। उसके पिता रघुनाथ जी गांव की गलियों में सब्जी बेचते थे। सुबह 4 बजे उठकर खेत से सब्जी लाते, फिर दिन भर आवाज लगाते, टमाटर ले लो, आलू प्याज ले लो। आदित्य हर रोज स्कूल से आकर अपने पापा के साथ टोकरी उठाता, पैसे गिनता और शाम को खाली थैले समेटकर घर लौटता। कई बार उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, सब्जी वाला बन गया है तू भी। लेकिन आदित्य मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपने पापा पर शर्म नहीं, गर्व होता था। पापा कहा करते थे, बेटा, पैसा कम है लेकिन इज्जत से कमाया है। तुझे मेहनत का मोल समझना चाहिए, तभी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। आदित्य की पढ़ाई में गहरी रुचि थी। स्कूल के पुराने और फटे फटे नोट्स से ही वो दिन रात मेहनत करता। बिजली अक्सर जाती रहती, लेकिन वो लालाटेन की रोशनी में भी पढ़ता। उसकी माँ पुराने अखबारों से किताबों के कवर बनाती और पापा अपने हाथों से उसकी कलम ठीक करते। एक दिन स्कूल में जिला विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आदित्य बहुत उत्साहित था। वह एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता था जिससे गांवों में बिजली बचाई जा सके। पर जरूरी सामान लाने के लिए 500 रुपए की जरूरत थी, जो उनके पूरे महीने के राशन से ज्यादा था। आदित्य ने चुपचाप अपने सपने को दबा लिया, लेकिन पिता ने उसकी आंखों की उदासी पढ़ ली। रात को जब सब सो रहे थे, रघुनाथ जी ने अपने पुराने चश्मे और रेडियो को बेचकर वो 500 रुपये जुटाए। सुबह आदित्य को पैसे देते हुए बोले, जा बेटा, तेरा सपना बड़ा है, ये छोटा कदम तुझे ऊंचाई तक ले जाएगा। आदित्य ने वो मॉडल बनाया, सोलर लाइट से चलने वाला छोटा पंखा, जो दिन में चार्ज होता और रात में जलता। जब वो मॉडल लेकर प्रतियोगिता में पहुंचा, तो शहर के बच्चों के महंगे उपकरणों के बीच उसका साधारण सा प्रोजेक्ट एक कोना ढूंढ रहा था। लेकिन जजों ने जब उसका काम, सोच और जुनून देखा, तो उसे पहला पुरस्कार मिल गया। समाचार पत्र में छपा, सब्जी विक्रेता के बेटे ने विज्ञान प्रतियोगिता जीती। गांव के लोग चकित थे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब बधाई देने आए। ये शुरुआत थी आदित्य की उड़ान की। उसके बाद उसे एक शहर के बड़े स्कूल से स्कॉलरशिप मिली। उसने पढ़ाई में लगातार मेहनत की, हर परीक्षा में अव्वल रहा। वर्षों की तपस्या के बाद आदित्य ने आईआईटी में दाखिला पाया। पूरे गांव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दीक्षांत समारोह के दिन जब आदित्य मंच पर मेडल लेने गया, तो उसकी आंखें पिता को खोज रही थी। वही सादा धोती कुर्ता पहने इंसान, जिन्होंने कभी चुपचाप चश्मा बेचकर बेटे का सपना खरीदा था। समारोह के बाद आदित्य भीड़ चीरते हुए पिता के पास आया, उनके पैर छुए और बोला, पापा, ये सिर्फ दिन मेरी जीत नहीं है, ये आपकी सब्जी की टोकरी की मेहनत का फल है। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि छोटे कदम भी बड़ी उड़ान भर सकते हैं। सपने बड़े हों या छोटे, उनकी उड़ान हमारी मेहनत और इरादों से तय होती है। हालात जैसे भी हों, अगर जुनून सच्चा हो, तो एक सब्जी बेचने वाला पिता भी एक इंजीनियर बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।